लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नर्योऽथ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत। तो जो 5 वर्ष आभासी कार्यक्रम के जो हो रहे हैं, इसका पूरा पखवाड़ा चल रहा है, आपको पता ही है। बार बार इसी बात को दोहराने से बोरी की होती है, क्या है वो ये बात। तो आज 12वां दिन है, तो 11 दिन बड़े बिना किसी विघ्न के प्रभु कृपा से संपन्न हो गए। बहुत हमारी उपलब्धि है और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। तो जैसा आपको पता है, आज का एजेंडा ये है कि हम ये साझा करना चाह रहे थे कि पिछले 5 सालों में और 5 से भी अधिक सालों में श्री रामचंद्र भवन और सेवागिरी संस्थान, वैश्विक हिंदी संस्थान, वैश्विक हिंदी संस्थान को मैं रामचंद्र भवन का बच्चा ही मानता हूँ। तो वहीं से उसकी पैदाइश हुई है। अब तक मुझे जब हम बैठे हिसाब किताब लगाने बैठे, परसों मैंने बैठ के उसके एक्सेल से 18 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। तो मैं समझता था आपको 8 8 10 होंगी, पर 18 अब पता लगा 18। और शिव यहाँ बैठे हुए हैं मेरे अनुज जी, अभी देखेंगे तो बताएंगे कि हो सकता है हम कुछ मिस भी कर गया हूँ। तो उद्देश्य आज का ये है कि इन पुस्तकों के बारे में थोड़ी सी बात करें। और ये तभी संभव हुआ है कि आप में से कई मित्र कई पुस्तकों में संपादक मंडल में जुड़े और आपने भगीरथ काम किया ताकि उन पुस्तकों ने रूप धारण किया और वो साकार बनी। तो सभी संपादकों का बहुत बहुत आभार। सभी लेखकों का, लेखिकाओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने विभिन्न पुस्तकों में अपनी रचनाएं भेजी प्रकाशन के हेतु। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कभी कई सभी संपादकों को तो मैं आमंत्रित नहीं कर सका, पर आप में से बहुतों को आमंत्रित किया, पर अभी बहुत लोग जुड़े नहीं हैं, मुझे नहीं पता क्या कारण है। तो पहले मधु जी, आप कितने देर रह सकती हैं? आपको छोड़ना पड़ेगा मंच। मधु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट पर भी नहीं है आप। जी, आप बात कर रहे थे तो मैं म्यूट कर हाँ दी हाँ थी। हाँ, अच्छा। तो आपको तो थोड़ी देर में जाना पड़ेगा ना, गेस्ट है हाँ, आपके यहाँ। उनको हाँ। बच्चे हम तो चूंकि भतीजों को जाना है, उनके अतिथि आए हुए। तो मधु चतुर्वेदी जी, से हमारे सामने दो मधु हैं, मधु गोयल भी हैं और मधु चतुर्वेदी जी भी हैं। सो मधु चतुर्वेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना थोड़ा अनुभव साझा करें और मैं बताऊँ। इनको शायद याद भी नहीं हो। आपने, लेट मी सी, मैंने पूरी एक्सेल शीट बना रखी है। भारत काव्य पीयूष, राम भाई को पीयूष, नहीं गलत कह गया, सॉरी। भारत काव्य पीयूष और वैश्विक लघु कथा पीयूष, और एक और रह गया, रामायण होती। रामायण मोती। हाँ। तो 3 पुस्तकों के संपादक मंडल में आपने काम किया और आपकी के परिश्रम से और आपके सूझबूझ से ये तीनों पुस्तकें प्रकाशित हो पाई। तो चूंकि आपको जाना है, इसलिए मैं आपको पहले आमंत्रित करता हूँ, फिर मैं बाद में बाकी पुस्तकों की बात करता हूँ। तो आप अपना अनुभव साझा करें और हम सुझाव दें कि भविष्य के लिए मतलब क्या। वही पिछली बार बात जब की थी तो हम सब ने अपने अनुभव साझा किए थे कि हम लोग ने उसमें हमने क्या दिया है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो बहुत साझा, सबकी साझेदारी है उसमें। लेकिन जो हमें मिला है
वो हमारी बहुत व्यक्तिगत उपलब्धि है। तो हम बस उसी के बारे में कहना चाहते हैं कि हमको इतना सीखा हमने काम करना। और हमने पिछली बार ये बात कही थी कि 5 वर्ष में हम खुद अपने काम के उस अंतर को देख सकते हैं जब हमने आपके साथ पहली बार जुड़े और हम आपके साथ अपनी पुस्तक में जुड़े, और हमने काम करना, काम को सुचारू रूप से करना। और हम इस समय सिर्फ वही बात कहना चाह रहे हैं कि संपादन के इस काम में हम लोगों ने खासतौर से लघु कथाओं के तो हम लोग प्रतीक्षा करते थे कि समय मालूम होता था हमारे पास, हम चाहे किसी भी शहर में हो, सवेरे उठने का समय अपना होता तो हम इंतजार करते थे कुछ लघु कथाएं और पढ़ने को मिलेंगी, कुछ और मिलेंगी। तो बहुत आनंद आया उसमें, रामायण नीति के उसमें आया। संपादन में भी सीखा, संचालन में भी सीखा, लेखन में भी सीखा। सभी स्तर पर हमने जो सीखा है बस वो हमारी उपलब्धि है। और हम उसके अगर कुछ भी योगदान कर सके, उससे हम कोई आपके साथ सहयोग पा सके, वो भी हमारी उपलब्धि है कि हम आपके साथ जुड़े। और हमने उसका, और ये बात तो हमने पिछली बार अपना दिखाया था कि हमने पंचकन्या में अपने आभार में भी इस बात को यही कहा था कि जब हम इस पर मंच से जुड़े तो इसने हमें पढ़ने के लिए इतना अवसर दिया कि हम याद कर रहे हैं अपना सारा, कि हम एक के बाद एक पुस्तकें पढ़ने की हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं। तो बहुत पढ़ना पड़ा हमारा, बहुत लिखना पड़ा हमारा। और संपादक के तौर पे हमने बहुत कुछ सीखा। संपादन में हम बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए हम उसे बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि वो एक साझा छोटी सी जिम्मेवारी जो आपने दी, हमने काम करके दिया। अगर हम सही नहीं भी कर पाए तो उसको सही करने वाले दूसरे लोग हमेशा आपके साथ एक टीम थी। लेकिन हमने जरूर उससे जो सीखा उसके लिए हम बहुत आभार आपका इस बात के लिए मानते हैं, हम संस्था का मानते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा आनंद है कि हमें काम करने के लिए मिलता रहे, और काम मिले, और सीखें हम आपसे। बस यही हम कहना चाहते बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने ये अपना अनुभव साझा किया। आपका कोई सुझाव है हमारे लिए, भविष्य के लिए? आपकी संपादक के तौर पे तो नहीं, संपादन में तो इतनी बड़ी आपके पास टीम है, और आप इतना संतुलित काम हर किसी को जिसको देते हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। मुझे लग रहा है व्यवस्था में आप अपने आप में, मतलब हम आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन हमको कभी भी हम लोगों के ऊपर कोई भी जो काम आया वो कभी तो उसमें कहीं ना कहीं आपने संतुलन बहुत अच्छी तरह बैठा के रखा है। और संपादन के तौर पे तो मुझे तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं कहना। बहुत हम अपने को बहुत छोटा हिस्सा मानते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें हमने, आपने जो काम दिया तो एक टीम की तरह, एक सिपाही की तरह अपना काम किया। और ना वो हमारे लिए सिर्फ सीखने का अनुभव ज्यादा है, करने से ज्यादा पाया ज्यादा है हमें। वो हमारे लिए एक सुखद अनुभव है, वो देते रहिए, हम मिलते रहेंगे आपसे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। मुझे पता है आपको अभी अपने अतिथियों का ध्यान रखना है, तो मैं बहुत अगर कोई और संक्षेप बात में। होंगी तो हमें अलका है या कोई ना, हम लोग बात, अगर कोई अगर ऐसी विशेष बात है तो। जी, तो मैं आपसे बहुत संक्षेप में ये एक डेटा साझा करना चाह रहा हूँ आपको। चूंकि मैं दो मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ इसके, मुझे खुद को नहीं पता कि आपको क्या दिख रहा है। तो इस समय आपको एक टेबल दिख रहा है, एक्सेल शीट, जिसमें दिखाई पुस्तकों के दे नाम हैं। दिखाई दे रही। हाँ, वही वो, हाँ, ठीक है। हाँ। तो मैं तो आप देखिए, ये कुल 18 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ। तो इनके बारे में मैं विस्तार से जैसे जैसे पुस्तकों पे आएंगे, क्योंकि मैं शार्दुला जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सिंगापुर में हैं, और वहाँ अब रात आधी रात होने वाली है, उनके लिए बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए अभी मैं विस्तार से पुस्तक के बारे में बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले 2013 में तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में पर पुस्तक की बात नहीं कर रहा। फिर तुलसी रामचरितमानस शब्द कमणिका 2016 में। और फिर उसके बाद में वो सिलसिला जारी हुआ जिसमें आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, रामायण के मोती, फिर तुलसी रामायण का अन्य भाषाओं में, बोलियों में अनुवाद अवधि में। इसके बाद में भारत काव्य पीयूष, राम हाइकु पीयूष, और फिर
ओमाकृति विधा में ओमाकृति विधा हिंदी काव्य जगत में अभिनव प्रयोग, और फिर वो 11 पंक्तियों में जिन 4 भाषाओं में बोलियों में अनुवाद, तेलुगु और बांग्ला भाषा और भोजपुरी मैथिली बोलियों में। फिर रामायण अध्ययन 30 दिनों में, और वैश्विक लघु कथा पीयूष। और फिर ये जो 3 अधिवेशन है, ये मैंने सॉरी मैं गलत दिखाया, पंचम, फिर ये षष्ठी और सप्तम, पांचवा, छठी, सातवीं रामायण अधिवेशन की ये ई पुस्तक है, इनको हमने प्रिंट नहीं किया। तो ये कुल मिला के 18 पुस्तक है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इसके बारे में ओवरऑल बता दूं। अब मैं एडमिसी इसको स्टॉप शेयर कैसे कर, ये हो गया स्टॉप शेयर। इन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, पर मैं अभी आदरणीय शार्दुला जी को आमंत्रित करता हूँ। ये सिंगापुर में करीब 12 बजने में मेरे ख्याल से 18 मिनट शेष है, अगर मैंने गाड़ी ठीक देखी हो आपकी तो। कल चूँकि इट्स वर्किंग डे, कल भी वर्किंग डे है। तो शार्दुला जी ने आरंभ में राम काव्य पीयूष और कृष्ण काव्य पीयूष में हमारे संपादक मंडल में हमारी सहायता की। बड़े एक्टिव इनका योगदान रहा। पर चूंकि वो समय का चक्कर रहता है, हम लोग 9 बजे यहाँ करते हैं, वहाँ रात के 11:30 बजे बजते हैं, तो उनके लिए जुड़ना इट्स इट्स डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट। तो मैं शार्दुला जी आपको पहले तो आभार प्रकट करता हूँ पुनः एक बार। आपने जो आरंभ में जो न्यूटन का नियम है ना कि जो चीज़ स्थिर रहती है वो स्थिर रहती है, एक बार धक्का तो चलती रहती है। तो आपने आरंभ में जो धक्का लगाया, तो न्यूटन के नियम के अनुसार वो अभी अभी चालू ही है। तो आई इनवाइट यू शार्दुला जी, आप अनुभव साझा करें, हमारे लिए कोई आपका सजेशन हो, सलाह मशवरा हो, वो बताएं। शार्दुला जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और सच बात तो ये है कि धक्का तो आपका और आपके भाई साहब का ही है, और इतना आप लोगों का जो काम है वो और पहले से ही इतना सुनियोजित है, और आप इतने कार्यक्रम कर चुके हैं और आपके पास इतने कार्यकर्ता थे, तो उसमें हम लोगों को बहुत अब मुझे नहीं लगता कि एडिटर्स को बहुत मेहनत कुछ करनी पड़ी। दूसरा, एक आपका मैंने बहुत बार आपसे 1 टू 1 बात भी की है एडिटिंग के वक़्त, तो आपका जो खुद का मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, उससे जो आपने प्रोसीजर सारे बना लिए थे जिसको एसओपी बोलते हैं, वो इतनी बढ़िया थी, और बहुत काम आपने आसान कर दिया था। आपने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम लोगों को और एकदम लोकतांत्रिक की तरह ना अच्छे से संपादन करने के लिए बिंदु दिए। फिर उसमें हमको नंबर्स देने पड़ते थे, और मुझे याद है कि हम किसी कविता को पसंद तो खुद कर सकते थे, पर किसी कविता को रिजेक्ट एक एडिटर नहीं कर सकता था। तो ये सब बातें जो आपके अ, नियम थे, जो आपने इसको जिस तरह से इसको लागू किया संपादन की प्रक्रिया को, उसने खुद ही हम लोगों के लिए एक मिसाल कायम करी है मेरे ख्याल से। और राम का पीयूष में मुझे याद पड़ा है कि काफ़ी अच्छे सारे संपादक बहुत अच्छे थे। हमारे अधिकतर सबको मैं पहले से जानती थी कविता करते समय से, तो बहुत अच्छा रैपो रहा, अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। और फिर मैं राम का पीयूष के बाद कृष्ण का पीयूष बहुत आसान सा काम हो गया था। मुझे वैसे वैसे पहले मुझे लगता था कि कृष्ण का चरित्र बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कृष्ण जी के लिए बहुत कविताएँ आएँगी और हम बिल्कुल इनंडेट हो जाएँगे कविताओं से। तो मुझे ऐसा याद पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राम जी के लिए भी बहुत कविताएँ आई थी और कृष्ण जी के लिए भी बहुत कविताएँ थी, और हर तरह की कविता थी। मुझे खुशी इस बात की हुई कि कुछ कविताएँ प्रश्न करती हुई भी थी। इससे इससे पता चलता है कि खाली भक्ति नहीं, लोग सोच के भी कविता लिख रहे थे। तो हर तरह की कविता देखने को मिली। बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं अपनी तरफ से ये चाहूँगी कि अब आप कुछ थोड़ा-सा और भी चैलेंजिंग सब्जेक्ट कोई लाइए। आप जिसमें आपको ये लगता है कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके दिमाग में जो चैलेंजेस हैं, जो उनके दिमाग में जो प्रश्न हैं, उनको आंसर करता हुआ हमें कुछ काम करना चाहिए, उन प्रश्न का आंसर करता हुआ।
मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुला जी, देर रात आप जगह और जुड़े और अपना अनुभव साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मेरा अनुरोध तो रहेगा कि आप जितना समय संभव हो जुड़े रहिए, पर क्योंकि रात होगी, मैं समझता हूँ अगर आप जब भी जी, जी, मैं अभी जुड़ूँ, थोड़ी देर तक जुड़ी रहूँ। हाँ, वट एवर टाइम यू कैन ज्वाइन। जी, जी। तो जैसे मैंने बताया कि अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, अब उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा और फिर मैं आमंत्रित करता जाऊंगा सबको। सो ये तो ये है पहली पुस्तक, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना आवश्यक है। हम 2002 में ह्यूस्टन शिफ्ट हुए थे। तो 2-3 साल बाद पता लगा कि वहाँ पे हमारे घर के पास ही और इतने बड़े बड़े शहरों में तो 5-6 मील को 5-6 मील की दूरी को पास ही माना जाता है। तो वहाँ पे एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बन रहा था, गौड़िया मठ उसका नाम है। तो मंदिर बन चुका था पर भगवान प्राण प्रतिष्ठान वगैरह नहीं हुआ था। तो वहाँ पे सुना कि कुछ लोग, कुछ 5-6 लोग मिलते हैं और रामचरितमानस का कुछ अध्ययन करते हैं। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ वहाँ पे, लालच आया, पहुँच गया वहाँ। तो कुछ 5-6-7-8 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो वहाँ पर तरह की दो युवती आती थी, मैं तो उनको युवती कहूँगा। उसमें एक युवती है, वो हमारे मित्र की लड़की बेटी थी और बेटी है, और वो यहीं जन्मी, यहीं बड़ी हुई, हिंदी बोल लेती है पर वो हिंदी पढ़ नहीं सकती थी वो। तो वो लोग जो जो गीता प्रेस की जो इंग्लिश वर्जन है रामचरितमानस का, जिसमें चौपाइयाँ भी हिंदी में तो लिखी हुई है देवनागरी देवनागरी में, पर उसका इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन भी है और उसका इंग्लिश में अनुवाद भी है, टीका भी है, उसको वो पढ़ती थी। और दूसरी एक अमेरिकन वाइट वुमन थी, वो उसने शायद हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई थी, मुझे ऐसा लगता है उसके जो वेशभूषा से। वो भी इसी तरह पढ़ती थी, तो दोनों को बहुत रुचि थी। पर उनको उस रामचरितमानस से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो इंग्लिश वर्जन है रामचरितमानस का, गीता प्रेस का, उसका इवन इंग्लिश जो अनुवाद है वो बहुत क्लिष्ट अनुवाद है। कई बार तो जैसे 6-7 चौपाई होती है, 6-7 चौपाई का एक पूरा अनुवाद है, और वो लैंग्वेज बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इवन इंग्लिश में। तो वो जो भारतीय लड़की थी, मुझे अंकल ही कहती, बोले अंकल, वी हैव हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड इट्स अ वेरी बिग बुक, वेरी थिक बुक, एंड हाउ डू वी स्टडी इट, एंड वी वांट टू। तो उसी से ये प्रेरणा मिली कि एक रामचरितमानस का एक संक्षिप्त वर्जन होना चाहिए, जो रामचरितमानस का सार सार कह सके, और जो हमारे बच्चे यहाँ विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और जिनको रुचि है परंतु भाषा एक बैरियर है, तो क्या करें। तो उससे ये मोटिवेशन हुआ कि एक संक्षिप्त रामायण हो जो तुलसीदास की ही रामायण हो। ऐसे तो बहुत लोगों ने अपने हिसाब से रामायण लिखी हुई है, आजकल तो अयोध्या जी में मंदिर बनने के बाद में हर कोई रामायण लिख रहा है। वी डिडंट हैव दैट इंटेंशन, हम तो रामचरितमानस की ही बात करना चाहते हैं। तो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें से करीब रामचरितमानस में 12,503 पंक्तियां हैं। तो उसमें से 1008 पंक्तियों का चयन किया, और इस तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों की रचना हुई। तो उसका फिर हिंदी में अनुवाद किया, एकदम सरल हिंदी में, और एकदम सरल इंग्लिश में अनुवाद किया। तो जो पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो 2013 में हुई, और उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों थे। और वो जो यहाँ पर बच्चे खास करके यूएस में बड़े हो रहे हैं, या जन्मे हैं, या हिंदी भाषा नहीं जानते, जो और भाषा के बच्चे जैसे कि तेलुगु हैं, तमिल हैं, बांग्ला हैं, तो वो हिंदी नहीं पढ़ सकते, देवनागरी नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने उसको काफ़ी उपयोगी समझा। सो ये इसका बैकग्राउंड है। और बाद में फिर इसमें हमें लगा कई कई जगह परिवर्तन की जरूरत है, कुछ पंक्तियों को बदलने की जरूरत है। सो उसके जो सेकंड एडिशन ये है जो आप देख रहे हैं, वो सेकंड एडिशन है। इसमें सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश वाला वर्जन रेडी है पर हमने उसको भी प्रकाशित नहीं किया है।
कई कारणों से। तो ये पहली, एक तरह से पहली पुस्तक कही जाएगी श्री राम से भवन की। तो ये जो उसका जो दूसरा एडिशन है, ये 2022 में जो आप देख रहे हैं कवर पे, ये 2022 में। तो हमारी सभी पुस्तकों को, एक पुस्तक को छोड़कर सभी पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है फ्रीली, कोई भी ले सकता है। एक की नहीं है, क्योंकि वो हमने बाहर के पब्लिशर से, दिल्ली के पब्लिशर से छपवाई थी, उसके बारे में बात करूंगा। और हमने सब उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उनके पास ही उसके सारे राइट्स हैं, तो हमारे पास राइट्स नहीं है उनको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस। और ये पुस्तक आप जानते हैं काफ़ी पॉपुलर हुई। इसी पटल पर हम लोग हर मंगलवार को पाठ करते हैं और करते थे, अभी कुछ महीनों से बंद कर दिया है। और बहुत लोगों को इसमें रुचि है। सो दिस इज द फर्स्ट बुक। पर इससे मोटिवेशन ये मिला है कि हम मानते हैं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, विशेष करके बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे आप देख लीजिए महाभारत है, उसमें 1 लाख श्लोक। अब 1 लाख श्लोक की महाभारत पढ़ना तो मैं समझता बहुत मुश्किल काम है। एक तो 1 लाख श्लोक है, इतनी बड़ी किताब। और एक वो तो एक किताब होती ही नहीं है, वो कई वॉल्यूम में छपती है। इवन गीता प्रेस भी उसको 6-7 मोटे मोटे वॉल्यूम में छपता है। उसके बाद में फिर संस्कृत में। तो अब संस्कृत अब मैं तो नहीं जानता। तो ऐसे पुस्तकों को एक ऐसा संक्षेपण करने की बहुत आवश्यकता है। इवन वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक है। उसमें भी वही सेम बात आती है। हाँ, हालांकि महाभारत जितनी बड़ी नहीं है, तो उसका 1/4 ही है, परंतु उसका भी संक्षेप करने की आवश्यकता है। तो इस संक्षेपण का प्रोजेक्ट हम अभी शुरू करने वाले हैं, जिसमें से आपने कुछ लोगों ने रुचि जाहिर की है। तो विल वर्क ऑन दैट। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस बुक। इसको हम, हाँ, तो इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ। तो इस पुस्तक के जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, इस पर आपकी कोई आपका कोई प्रश्न? तो जैसे मैंने कहा, इससे प्रेरित होकर बाद में कई भाषाओं में और बोलियों में इसका अनुवाद हुआ, जो छप चुका है उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं अब ये मुझे आपको थोड़ा आज धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दो 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 कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग करना है। लेट्स से। सो यह है जो विनीता जी ने इसका हिंदी में अवधि में अनुवाद किया। तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। और अगर अवधि में लिखा जाए, शायद इस तरह लिखा जाएगा, तुलसी रामायण 1008 पंक्तिन माँ, और संक्षिप्त रामायण अवधि के दिनवा सही। तो जो इनका जो अनुवाद है वो अवधि में। और ये है हमने जिसमें कई जगह से मुझे दिखना पड़ रहा है, ये 2022 में प्रकाशित हुआ। तो ये भी है, जैसे मैंने कहा है कि तुलसी रामायण शब्द अनुक्रमण के अलावा सभी पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। जिससे आप में किसी की भी जरूरत आप चाहें, मुझे मैसेज भेजें, हम आपको भेज देंगे। अब इसी से प्रेरित होकर बाद में, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो दिस। ये तेलुगु में, ये दिखाई दे रहा है ना तेलुगु में? वो दिखाई देगा, पढ़ा तो नहीं जाएगा, हम लोग तेलुगु तो पढ़ नहीं पाते। तो ये तेलुगु में इसका अनुवाद किया डॉक्टर कामेश्वरी जी ने। डॉक्टर कामेश्वरी भी कुछ देर में जुड़ेंगे, भी 9 बजे तक, 9:30 तक वो व्यस्त हैं किसी काम में। और ये बहुत बड़ा काम था, इनको अनुवाद करना कोई इजी काम नहीं है। बहुत इन्होंने महीनों महीनों परिश्रम किया, तब जाके ये फलीभूत हुआ। और उसी साल, ये 2023 में जब मध्य प्रदेश में भोपाल में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इनका लोकार्पण हुआ था। फिर उसी समय ये बांग्ला में काजी गुहा जी ने इसका अनुवाद किया। इसका भी लोकार्पण वहीं हुआ था। और ये है भोजपुरी में, जिस तरह अवधि में, इस तरह ये भोजपुरी में है। तो ये डॉक्टर अम्बे कुमारी जी ने इसका भोजपुरी में अनुवाद किया। तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में भोजपुरी गद्य अनुवाद संग्रह, इस तरह का इसका कुछ भोजपुरी में अनुवाद बनता है। और ये मैथिली में गद्य अनुवाद सहित तुलसी रामायण 1008 पांति में, तो ये इन्होंने अनुवाद किया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसका
दो भाषाओं में, तेलुगु और बांग्ला में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और छप चुकी है, और सॉफ्ट कॉपी तो अवेलेबल है ही, और अवधी और भोजपुरी मैथिली में। इसके अलावा इंग्लिश में बिल्कुल तैयार है, पर हम बस और झमेलों में फंसे रहते हैं, तो वो उसको नॉट बीन एबल टू पुट टुगेदर एंड पब्लिश इट। गुजराती में मैं समझता हूँ कि 99% तैयार है, बस आगे पीछे का थोड़ा सा बाकी रह गया है, भूमिका उस तरह का। उसको कभी भी कर सकते हैं, जब भी थोड़ा समय मिलेगा। इवन दक्षिण भारत की जो बाकी तीन भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल और कन्नड़, तो इसके भी फर्स्ट ड्राफ्ट मेरे पास आ चुके हैं, पर उन पर अभी कुछ काम आगे बढ़ानी है। तो इस तरह का इंटरेस्ट है लोगों में, पर ये तो चलता रहेगा काम। पर आई थॉट आई विल गिव यू रिपोर्ट ऑफ दीज बुक्स। तो और पुस्तकों की मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। अब इनसे इन पर कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, तो अब मैं आदरणीय अलका जी को आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने कई पुस्तकों में संपादन किया। मैं नाम बताऊँ आपको, राम काव्य पीयूष और कृष्ण काव्य पीयूष, जिसमें अभी शार्दुला जी ने संपादन किया था। इसके बाद मैं भारत काव्य पीयूष, इन पुस्तकों के बारे में बाद में जानकारी देता हूँ। फिर राम हाइकु पीयूष, और फिर अभी रिसेंटली वैश्विक लघु कथा पीयूष। सो 5 पुस्तकों में के संपादक मंडल में डॉक्टर श्रीमती अलका प्रमोद जी का सहयोग रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार, आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, सहयोग के लिए, योगदान के लिए। आपसे आमंत्रित करता हूँ, आप अपना अनुभव साझा करें। ये यात्रा कैसी रही? जय श्री राम, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय ओम जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों को हमारा प्रणाम। अ, मैं एक बार फिर कहूंगी कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। निश्चय ही मेरे ऊपर श्री राम की कृपा हुई, और मुझे आदरणीय ओम जी ने सुअवसर दिया 5 पुस्तकों के संपादन में सहयोग। यद्यपि इसके पूर्व में मैं कई कहानी संग्रह, पत्रिका आदि का संपादन कर चुकी थी, पर यह संपादन का अनुभव सर्वथा भिन्न था। इसमें कृतियों के संपादन के माध्यम से मैं श्री राम के करीब आ पाई, ज्ञानार्जन कर पाई, असीम आनंद का अनुभव कर पाई, असीम संतुष्टि का अनुभव कर पाई। संपादन में उस रचना की भाषा, वर्तनी, लेखन के मापदंड सभी को परखना होता है, और ये माना जाता है कि संपादन हेतु आपको उस विधा का ज्ञान होना चाहिए जिस विधा की कृति का आप संपादन कर रहे हैं। परंतु ये भी सच है कि इस संपादन की प्रक्रिया में संपादक स्वयं भी बहुत कुछ नया सीखता है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। जब मैं किसी रचना को संपादकीय दृष्टि से देखती थी, तो उसकी भाषा, तथ्य और वर्तनी में त्रुटि मिलती, संशोधन कर। परंतु ये कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, प्रायः मैं स्वयं संशय में होती कि जो लिखा है वो सही है, या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। तब मैं शब्दकोश में गोते लगाती, अनेक पुस्तकें खंगालती, और इस प्रकार साथ साथ मेरा भी ज्ञान कोश समृद्ध होता है। कहना न होगा कि इस प्रक्रिया में मैं संपादन और अध्ययन समांतर रूप से कर रही। अनेक विद्वानों की रचनाएं पढ़ने का अवसर भी मिला, और इन 5 पुस्तकों जिसके बारे में आदरणीय ओम जी ने कहा, तो राम काव्य पीयूष के संपादन में मुझे यदि राम भक्ति में अवगाहन का अवसर दिया, तो कृष्ण काव्य पीयूष ने कृष्ण की भक्ति का, भारत काव्य पीयूष में देश प्रेम की अनेक भावों से मुझे परिचित कराया गया, और राम हाइकु पीयूष में, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, सीमित शब्दों में ही श्री राम की महिमा से ओत-प्रोत होने का अवसर मिला। वैश्विक लघु कथा पीयूष में अनेक विषयों पर हमको लघु कथाओं पे संचयन और पढ़ने का अवसर मिला। ये तो बात थी मेरे लाभ। अब मैं रचनाओं के बारे में और संपादन के बारे में बात करूंगी। तो ओम जी की कार्य प्रणाली बहुत निष्पक्ष और अनुशासित है, जिससे हम संपादकों को भी बहुत सुविधा हो जाती थी। संपादकों को किसी भी रचनाकार का नाम नहीं पता होता, अतः वो इस भाव से कि रचनाकार प्रतिष्ठित है या नवोदित, परिचित है या अपरिचित, इस भाव से मुक्त होकर न्यायपूर्ण निर्णय दे पाता है।
तो इससे हम लोगों को बहुत सुविधा भी हो गई। और जिस तरह के अनुशासन से आदरणीय ओम जी ने इस प्रणाली को चलाया, उसमें हम लोग को कार्य करने में बहुत सुविधा हुई। कुछ रचनाएं श्रेष्ठ श्रेणी की होती हैं, तो कुछ स्वाभाविक है कि अनगढ़ भी होती हैं। अब ये दायित्व संपादक मंडल का है कि जहां तक संभव हो उसमें सुधार करे और कृति को सम्मिलित करे। कुछ रचनाएं अवश्य ऐसी आपत्तिजनक अथवा किसी भी प्रकार लेने योग्य जब नहीं होती हैं, तो विवशता में उनको हटाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मैंने जो एक बात अनुभव की कि प्रायः रचनाकार बहुत सजग नहीं होते और ये मान के चलते हैं कि संपादन में ठीक हो कर दी जाएंगी त्रुटियां, तो वो बहुत छोटी छोटी सामान्य त्रुटियां भी, खासकर वर्तनी की त्रुटियां कर लेते हैं। तो मेरा ये सुझाव अवश्य है कि रचनाकार जब कोई रचना भेजें तो उसको अपनी ओर से पूरी तरह से ध्यान देके भेजें, जिससे कि यदि संपादक मंडल से कभी कोई भूल हो जाए तो उनकी रचना जो है पूरी तरह से सही होनी चाहिए। और मैं रचनाकार ये संकोच भी होता है कभी कभी कि रचनाकार को बुरा ना लगे, पर अपने दायित्व के निर्वहन को सर्वोपरि मानकर मैंने संशोधन करने का प्रयास किया। आदरणीय ओम जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा और मुझे इस योग्य मानकर मुझे ये दायित्व सौंपा। और ये श्री राम, मैं आशा भी करती हूँ कि भविष्य में श्री राम की कृपा भी बनी रहेगी और आदरणीय ओम जी मुझे ये अवसर प्रदान करते रहेंगे। एक सुझाव अवश्य है कि जैसा कि अभी शार्दुला जी ने भी कहा, ये बात सही है कि बहुत से लोगों को आस्था कम होती है। अब हम लोग जो आस्थावान हैं वो तो हम जुड़े ही हुए हैं, कुछ ऐसे विषयों को हमको लेना चाहिए जिससे कि हम उनको इस बात के लिए प्रभावित कर सके कि श्री राम में या प्रभु में आस्था क्यों रखें। उसके कुछ वैज्ञानिक पक्ष यदि हम उनके सामने रखें तो संभवतः उनको भी उसमें अधिक आस्था होगी। तो अब ये कदम, मुझे ये लगता है कि इस दिशा में भी हम लोग को प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने अपने अनुभव साझा किए। और आपका सुझाव श्रद्धार्ह है और हम सब मिलकर इस पर विचार करते हैं कि हमें किस तरह का काम आगे करना चाहिए। अब मैं फिर पुनः पुस्तक पर आता हूँ जिनके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। तो दूसरी पुस्तक है हमारी अब ये पता नहीं कैसे साझा होगा, लेट मी ट्राई। ये दिख रहा है आपको? अच्छा, दिखना चाहिए। यह है श्री रामचरितमानस शब्द अनुक्रमणिका। अब इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। ये प्रोफेशनली पब्लिश्ड है BR पब्लिकेशंस नई दिल्ली से 2016 में, 2016 आई थिंक। तो इसका भी एक थोड़ी सी भूमिका है। आप देखिए हाउ सच थिंग्स कम इनटू बीइंग। मैंने आपको इस पटल पर कई बार बताया है कि हमारे पिता हमारे पिता थे पिता जी को रामचरितमानस पढ़ने का बड़ा ही, क्यों कहिए कि व्यसन था। रुचि कहना नहीं, व्यसन था। जैसे शराबी को शराब का व्यसन होता है, जुआरी को जुआ का होता है। तो कहीं भी रामायण का पाठ हो वो वैसा अवसर नहीं होते थे। पता लग जाए कि 2 मील दूर किसी कॉलोनी में रामायण का पाठ हो रहा है, वो पहुंच जाते थे। उनके लिए वो आमंत्रण नहीं ढूंढते थे। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर राम के और रामायण के बड़े भक्त थे। तो ये करीब 20 साल पहले की बात हो गई। 2000 नहीं, 20, हाँ 20 साल के आसपास समझिए। मैं वहीं पे था, अहमदाबाद में उनके पास। तो जो एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, मंगल भवन मंगलहारी द्रभु दशरथ अजर बिहारी, आप सब जानते हैं इस चौपाई को। मेरे ख्याल से जो रामायण से सुनी है वो, और रामायण नाम सुना है, वो इस चौपाई से परिचित है। तो मैं अपना सर टटोलने लगा कि इस चौपाई का अर्थ क्या होता है। मंगल भवन मंगलहारी, ये तो समझ में आई बात, पर द्रभुसो दशरथ अजीर बिहारी ये क्या है? बहुत सर अपने बाल नोचे, पर मेरे समझ नहीं अर्थ क्या है। सो मैंने अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी इसका क्या अर्थ है। हम उनको पिताजी कहते थे।
हालांकि उन्होंने रामायण सैकड़ों बार पढ़ी, पर वो भी थोड़े विचार में पड़ गए कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि वो तो भक्त थे, उनको अर्थवर्ष से कोई मतलब नहीं था। तो मैंने चलो इसको रामायण में खोजा जाए। अब रामायण में कहाँ खोजें इसको, इतनी मोटी किताब है, कैसे खोजा जाए। सो इस पुस्तक का बीज उस समय पड़ा था कि कोई ऐसा एक इंडेक्स होना चाहिए जहां हम किसी भी शब्द को ढूंढ सकें। सो दिस थॉट एक मेरे मस्तिष्क में ये 2005 2006 उसके समय आया। 2 साल बाद हमारे पिताजी ने दो देश छोड़ दी, पर ये मन में ये भाव बना रहा कि इस तरह का वर्ड इंडेक्स होना चाहिए। आ, तब हमने सोचा कि ये कोई हमने कोई नई बात सोची नहीं है, और लोगों ने भी सोचा हुआ। तब गूगल गूगल तो हम जानते ही हैं, उसके सहारे सारा ज्ञान गूगल में। तो मुझे इस तरह का एक वर्ड इंडेक्स ऑनलाइन मिल गया। और वो यहाँ एक प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर्ड हो गए, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, वाइट मैन मिलावी, प्रोफेसर फिलिप लटगेनडॉर्फ। तो उन्होंने इस तरह का एक इंडेक्स डेवलप किया था, ऑनलाइन मिल गया, मैं तो बहुत खुश हुआ। पर जब मैं उसको प्रयोग करने लगे, यहाँ पता लगा उसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे हृदय शब्द उसमें है ही नहीं। अब हृदय तो सैकड़ों बार रामचरितमानस में, इस तरह कई शब्द नहीं थे। तो उनको मैंने संपर्क स्थापित किया कि प्रोफेसर साहब ये क्या बात है, वो भी कंफ्यूज हो गए क्या बात है क्या नहीं है। तब उससे मोटिवेशन मिला कि एक नए इंडेक्स की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने जब इंडेक्स डेवलप किया वो था, तब कोई और समय था, टेक्नोलॉजी कुछ और थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो हम इस पर काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा हाँ, आप मुझे क्या आपत्ति है, कोई भी कर सकता है। तब मैंने अपना अनुज से बात की कैसा कुछ काम करा है, तो मेरे अनुज तो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे, आपको बताइए, हर काम में सहायता देने के लिए। तब हमने जाके इस पर काम किया, और ये कैसे हुआ इस पर बहुत उस समय हम टेक्नोलॉजी भी हमें कुछ नहीं आती थी, एक्सेल वेक्सेल भी नहीं आता था, वर्ड वर्ड जो आज इतना सीख गए हैं इतने पिछले 5-6 साल में, वो सब ज्ञान नहीं था। तो बहुत प्रयास करना पड़ा इसके ऊपर। तो वो सारे प्रचार नहीं रहा हूँ कि उससे ये पुस्तक की रचना हुई। और इसमें करीब आई थिंक 3-4 साल हम लगातार काम करते रहते श्योर में। और ये रामचरितमानस शब्द अनुक्रमणिका आपके सामने है। तो इसमें जितने भी मानस के शब्द हैं, हर शब्द वो कहाँ पर है। अब जैसे मैंने बताया मंगल भवन अब मंगल आदि, तो मंगल शब्द कहाँ कहाँ पर है, वो आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा। मंगल शब्द ये इस कांड में है, इस दोहे में है, ये पंक्ति नंबर 5 है, ये चौपाई है, या ये दोहा है, या सोटा है, ये क्या है, भवन कहाँ है। तो 2-3 आप वर्ड्स डाल दीजिए क्रॉस वर्ड, तो आपको जो चौपाई आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगी। तो इस तरह से इसकी रचना हुई। इट्स ए इट ये कोई भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये बेसिकली इट्स ए रेफरेंस सोर्स। तो इस तरह का, पर बाद में हमने बहुत अध्ययन किया, हमें पता लगा कि जो फिलिप लटकिनडॉर्फ है, उसके पहले भी भारत में एक सूर्यकांत है, उन्होंने इस तरह का इंडेक्स पब्लिश किया था। उस इंडेक्स में भी कई तरह के प्रॉब्लम्स है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का ये थर्ड इंडेक्स जो पब्लिश हुआ है, फर्स्ट सूर्यकांत जी ने पब्लिश किया था बहुत बहुत साल पहले, उसके बाद में फिलिप जी ने, और ये थर्ड इंडेक्स। और भी हों तो हमें इसका ज्ञान नहीं है। परंतु एक रेफरेंस की, अगर रामायण के बारे में आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई वक्तव्य देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, सब मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत यूजफुल है। आज की सभा में बहुत हमारे मित्र जुड़े हुए हैं जो भले हमारे संपादक मंडल में न रहे हों, पर वो सिंटेक्स का काफ़ी रेगुलरली प्रयोग करते हैं। उनको मैं बाद में आमंत्रित करूंगा। आप अपनी जो आज के सभा में जो आप आए, जो लोग संपादक मंडल में भले न रहे हों, परंतु उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हों या किसी भी तरह से जुड़े हों इन रचनाओं से, इन पुस्तकों से, तो अपना अनुभव अवश्य साझा करें। तो उसके लिए तैयार रहेगा, मैं आपको बाद में इसके लिए आमंत्रित करता हूँ। अब हम चलते हैं अगले आज के हमारे साझा करें। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल ऐसा एक इंडेक्स, ये जो भाषाविद हैं विमलेश कांति वर्मा जी, उन्होंने भी बनाया है। मैं आपको उनसे कनेक्ट करवाती हूँ। हाँ करवाइएगा, अवश्य, विल लाइक टू नो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत, वो किसी प्रोग्राम के थ्रू ही कराया है, कहीं से स्पॉन्सर हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, मैं कनेक्ट करती हूँ। बहुत थैंक बढ़िया काम, यू। बहुत बढ़िया हाँ, काम। हाँ। और अब मैं आपको सबको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि इसी से फिर मोटिवेट होकर मैंने सोचा कि भगवत गीता का वैसा वर्ड इंडेक्स होना चाहिए।
वैसे भगवत गीता के कई इंडेक्स हैं, इवन 100 साल पुराना भी इंडेक्स है, पर नाउ सिर्फ इसमें किसी का दोष नहीं है कि जो 100 साल पहले जिस प्रकार से लोग लिखते थे, जिस प्रकार की भाषा थी, आज वो बिल्कुल अलग है। तो अगर 100 साल पहला कोई लिखा हुआ आप लेख पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि तो भाषा तो एक नदी की तरह बहती रहती है, उसका परिवर्तन होता रहता है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का इंडेक्स पे भी मैं करीब 6-7 साल से काम कर रहा था। इनफैक्ट 2019 में मेरे पास का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार था, जब जयपुर में रामायण अधिवेशन हुए थे। उसमें डॉक्टर कामेश्वरी जी वहाँ आई थी, उनकी एक कलीग भी आई थी, वो संस्कृत की प्रोफेसर, उनको मैंने बताया बताया भी था, उन्होंने कुछ राय भी दी। फिर वही हमने ये ऑनलाइन कार्यक्रम सारे आरंभ कर दिए, तो उस पर समय नहीं मिला काम करने को। पर अब वो फाइनली वो भी रेडी है, और वो अब मैं समझता हूँ इस जन्माष्टमी तक तो डेफिनेटली प्रकाशित हो जाएगा। वो रेडी है, बस अब हमें उसको काम सारा हो चुका है, अब उसको एक पुट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बुक। तो उस पर भी मेरे अनुज थोड़ा सा शुभ काम कर रहे हैं उसको एक बुक के रूप में तैयार करने के लिए। तो उसमें हम जानना चाहें कि कर्म शब्द, अब कर्म है या योग है या भक्ति है, ये शब्द, कर्म शब्द गीता में कहाँ कहाँ पर है। हालांकि गीता में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है कि कर्म शब्द स्टैंड अलोन भी है, और कर्म किसी और शब्दों के अंदर भी है, समास के रूप में या संधि के रूप में। तो हम उन दोनों तरह से उस इंडेक्स में आप देख पाएंगे कि कर्म शब्द अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 में, या कर्म के साथ वो जुड़ा हुआ है तो वो कहाँ पर है। तो दैट वी विल बी, मैं समझता हूँ एटलीस्ट उसका ई वर्जन वी शुड हैव, इस जन्माष्टमी तक हम उसको लोकार्पण कर पाए। तो इस तरह के इस तो कोई मैं समझता हूँ कम से कम जो रिसर्च करते हैं या गहन अध्ययन करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये संक्षिप्त रामायण का कई भाषा बोलियों में अनुवाद हुआ है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ अम्बे जी यहाँ पर हैं। अम्बे जी आप हैं? डॉक्टर अम्बे कुमारी वो है तो सही, पर अब सुन रही है कि नहीं मेरी बात? आई हैव नो आइडिया। चलो अम्बे कुमारी जब जब सुनेंगे तब उनको बुला लेंगे। नीलम झा जी हैं, तो नीलम झा जी ने, मैंने बताया था जैसे आपको, मैथिली में इसका अनुवाद किया था। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपना अनुभव साझा करें। नीलम जी। जी, जय सिया राम। सभी को मेरा प्रणाम। आ, इतने सुधी जनों के बीच जहाँ इतने लोग इतना संपादन कार्य कर चुके हैं, इतनी पुस्तकों का, इतना बढ़िया लिखते हैं, मुझे जो मौका मिला उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने बहुत छोटा सा काम किया, मुझे ऐसा लगता है, और आपने इस मंच पर बुलाया, तो खैर मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। बहुत ही मन आनंदित आह्लादित हुआ, रोम रोम हर्षाया, रामचरित भवन सम मंच पर नवल ज्ञान जो पाया। ये मेरे मन के उद्गार हैं। वास्तव में कोरोना काल के दौरान एक दिवस एक व्हाट्सएप समूह में मुझे एक काव्य गोष्ठी हेतु एक लिंक मिली। तो उन दिनों थोड़ा समय था, मैंने सोचा, और वो देशभक्ति से संबंधित कविता लिखनी थी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सर ने एक पुस्तक निकाली है अभी, वो मेरे ख्याल से आगे दिखाएंगे। तो उस काव्य गोष्ठी में देशभक्ति से संबंधित कविता लिखनी थी, और ये भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी मनाई जाने वाली थी। तो ये जब मैंने संदेश पढ़ा तो उसमें लिखे हुए मेल पर मैंने मेल किया, और उसमें जो भी नियमावली दी गई थी उसके अनुसार मैंने एक कविता लिखी और इसमें भेजा मैंने। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस कविता का वाचन करने का। और उस दौरान ये काम कुछ, मुझे लगता है, 1 महीने के अंतराल के बाद काव्य गोष्ठी हुई, जब मुझे वो नियमावली मिली थी और उसका जो लिंक मुझे प्राप्त हुआ था। तो इस दौरान जो जितने सुनियोजित तरीके से और जितने अच्छे तरीके से वो सारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, और हमें जो संदेश दिए जा रहे थे, नियमावली प्रस्तुत की जा रही थी, वो बहुत ही बढ़िया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मन ही मन बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मुझे पढ़ने का यहाँ पे मौका मिले। और वो मेरा मतलब मेरे जीवन का सुखद क्षण था कि मुझे अवसर मिला। वो पुस्तक मैंने खरीदी और काफी अपने बच्चों में भी बांटी, आसपास में जो मुझे लोग दिखे देशभक्ति की भावना जिनमें है, उनको मैंने वो पुस्तकें बांटी भी। बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये तो था प्रथम वहां से जुड़ने की बात।
और इसी दौरान फिर उसके बाद मैं नियमित रूप से नहीं कहूंगी, लेकिन बीच बीच में मैं आती रही मंच पर, कभी समयाभाव के कारण, कभी कुछ अतिरिक्त कार्य के कारण नहीं आ पाती थी अक्सर। और फिर मैंने देखा कि सर ने एक ये जो रामायण 1000 पंक्ति में श्री रामचरित मानस का संक्षिप्तीकरण किया गया है, वो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि बच्चे आजकल इतनी मोटी किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। और इसमें कितना, ये बहुत श्रम साध्य कार्य रहा होगा ये मुझे लगा, क्योंकि 12,503 पंक्तियों में जो लिखी गई है श्री रामचरितमानस, उसको 1008 पंक्तियों में बांधना बहुत ही मुश्किल काम था, और बहुत ही दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टि मुझे लगी यहाँ सर की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और फिर अनुवाद की बात आई, चर्चा हो रही थी अनुवाद करेंगे, तो मन में एक भावना जगी कि श्री रामचरितमानस में रामचंद्र जी हैं, तो फिर उनकी भाषा में, अवधि में तो पुस्तक है ही है, क्यों न सीता जी की भाषा में एक पुस्तक लिखी जाए, सीता जी की जो मातृभाषा है उस भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किया जाए। और यहीं पे फिर मैंने अनुवाद करने के लिए अपने मन में ठाना। हालांकि आनन फानन में निर्णय लिया था, मुझे नहीं लगा कि ये इतना मुश्किल कार्य होगा, लेकिन जब मैं अनुवाद करने बैठी तो फिर मुझे लगा ये श्रम साध्य भी है। और खास करके बोलियों में जब हम अनुवाद करते हैं तो हमारे पास ऐसे निश्चित स्रोत नहीं होते हैं जहाँ से हम जानकारी ले सकें, तो जानकारी कहीं से प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यहाँ पर फिर सर से बात हुई, और वहाँ पर उनकी अंतर्दृष्टि, मूल्यवान सलाह, और मैं कहूँगी कि जो समय था उसकी तो कोई पाबंदी ही नहीं थी। मतलब जब भी मैंने संपर्क किया, या फिर वो अपने हिसाब से कैसे इतना कार्य कर लेते हैं आप, मुझे आश्चर्य होता है सर। तो आपने एक प्रेरक का कार्य किया, और मुझे ऐसे लगता है कि ये उससे मेरे मतलब मेरी दिशा तय हुई है, क्योंकि अब मैं कुछ खास तरीके से सोचने भी लगी हूँ, और मुझे लगता है वो बढ़िया है हमारे लिए भी। और सकारात्मक सोच की ओर बढ़ी हूँ ज्यादा। तो ये तो हुआ अनुवाद का कार्य। और जब मैं इस मंच को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये सिर्फ विद्वानों की ही फौज नहीं है, ये संतों की भी फौज है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को कुछ देने के लिए आता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। तो ये बहुत बड़ी देन है, समाज को कहूंगी, देश को भी कहूंगी, सर जो कार्य कर रहे हैं ये। इस मंच पे मैं श्री राम मलिक सर और विनीता दीदी का भी नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि इस कार्य के दौरान उन दोनों का जो योगदान था वो अतुलनीय है, और बहुत ही उल्लेखनीय है। राम मलिक सर ने संपादन का कार्य किया था, जो भी मेरी त्रुटियां होती थी उनको बड़े तरीके से वो भेजते थे, और उसके बाद फिर से मैं पढ़ती थी, और फिर मैं कोशिश करती थी कि उसको सुधार सकूं। विनीता दीदी ने जब बोलियों को लिखने की बात आती है तो फिर सॉरी, उस समय होता यह है कि हमें टाइपिंग करते समय भी थोड़ी असुविधाएं होती हैं, बहुत आसानी से, या उसके फिर जो वर्ण है वो अच्छी तरह से मिलते नहीं है, तो उसमें विनीता दीदी का योगदान बहुत उल्लेखनीय है। और यही कहूंगी कि अंत में कि इस पुस्तक की पूर्णता के उपरांत मेरे मन में जो आनंद कलश छलका वो अतुलनीय है, और इसके लिए आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब तो बस यही इच्छा है कि इस संस्था से जुड़ी रहूं, और ये स्नेह बंधन, कर्म बंधन नित बना रहे, हो मंच प्रफुल्लित नीरज सम, संदीपन की परंपरा बनी रही। बस इसी भावना के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे भविष्य में भी इससे जुड़े रहने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने अपना अनुभव साझा किया। इन्होंने बहुत समय लगाया उस मैथिली भाषा में अनुवाद करने के लिए। और ये बिल्कुल स्वांत सुखाय के लिए होता है। और हमें अगर स्वांत, जो तुलसीदास जी कह गए हैं स्वांत सुखाय के लिए, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, वही भाव आई थिंक इसे, एटलीस्ट मुझे यही लगता है कि ये स्वांत सुधा है, स्वांत सर, सुख के मैं लिए। बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक की जो प्रतियां मैंने ली थी वो मैंने कुछ मैथिल संस्थानों में भेजा है अभी। जो लोग कुछ लोग इसको पढ़ने भी लगे हैं मैथिली में, उनको अच्छा लगा। और मेरी इच्छा है, अभी तक तो वो पूरी नहीं हो पाई है, कि जनकपुर जाऊं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत रुचि लेने को तैयार हैं।
तो देखती हूँ इस वर्ष अगर मौका मिला तो कोशिश करूंगी जनकपुर जाऊं और वहां इसकी कुछ प्रतियां देकर आऊं, वो मैंने संभाल कर रखी हुई है। बहुत अच्छा। अब मैं एक दो पुस्तकों की और संक्षेप में बात करता हूँ और फिर अगले वक्ता को आमंत्रित करते हैं। सो सबके सहयोग से जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई वो है राम काव्य पीयूष। तो राम काव्य पीयूष ये काव्य संग्रह, जैसे आपके नाम से पता लग रहा है, 2020 में जब हमने शुरू शुरू किया ये ऑनलाइन कार्यक्रम, तब मैंने एक बात महसूस की अम, कि हमारे जो कोरोना एकदम बहुत तेजी पर था, अप्रैल में 2020 में शुरू किया, और बहुत सारे जो मित्र जुड़े वो स्वयं बड़े अनुभवी कवि थे। तब हमने एक राम काव्य गोष्ठियां आरंभ की इस पर, अपनी स्वरचित रचना में राम काव्य। तब उससे ये भाव प्रकट हुआ मन में कि क्यों ना इसमें से जो अच्छी अच्छी रचनाएं उसको हम संकलन कर रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं। वहां से बना राम काव्य पीयूष। तो ये बहुत ये एक तरह से कहा जाए कि इस आभासी 5 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसकी ये पहली रचना है। उसमें जैसे भी हमने देखा कि शार्दुला जी संपादिका रही, मलका जी संपादिका रही, और सबके नाम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हालांकि पुस्तकें मेरे पास मैंने हार्ड कॉपी रखी हुई है। तो मैं संक्षेप में बता दूं, विनीता मिश्रा जी रही, शार्दुला विनोद जी ने बताया था, आरती लोकेश इसकी संपादिका रही, शैल अग्रवाल जी रही, वो भी आदमी जुड़ी, शैलजा सक्सेना आने वाली थी पर वो नहीं आ पा रही किसी वजह से, और हरिहर झा जो ऑस्ट्रेलिया में वो इसके संपादक रहे। तो राम काव्य पीयूष में 151 कविता हैं। ये सब भगवान राम पर, रामलीला पर, रामचरित्र पर, उनके परिवार पर, उस समय जो भी हुआ उस पर है। इसमें 13 देशों के लेखकों ने और लेखिकाओं ने भाग लिया, और कुल मिला के 123 कवियों की रचना इसमें संकलित है। और इसी से फिर प्रेरित होकर हमने अगले साल कृष्ण का पीयूष की रचना हुई 2021 में। सो लेट मी शो दैट टू यू ऑल्सो। यह है कृष्ण का पीयूष। और कृष्ण का पीयूष में ये 151 कविता हैं, और जिसमें 16 देशों के कवियों की रचना है, और इसमें 101 लेखक हैं और लेखिका हैं और कवि हैं। तो इसमें भी वही संपादक मंडल रहा जो राम काव्य पीयूष में था। अलका प्रमोद जी, आरती लोकेश जो दुबई में है, और विनीता मिश्रा जी आप जानते ही हैं भारत में, शार्दुला नोग जी अभी हमने देखा उनको सिंगापुर में, शैल अग्रवाल जो यूके में है, शैलजा सक्सेना कनाडा में, और हरिहर झा जी जो ऑस्ट्रेलिया में है। अ, इसके बाद में लेट मी आल्सो टॉक अबाउट मोर थिंग। 2021 में रामायण के मोती पुस्तक प्रकाशित हुई जो गद्य में है। रामायण मोती में कुल 28 लेख हैं, 16 लेख हिंदी में हैं और 12 इंग्लिश में हैं। तो जो रामायण अधिवेशन हुए पहले तीन, पहला दूसरा तीसरा, उन तीन अधिवेशन में जो पेपर प्रेजेंट किए उसमें से चयन किया गया संपादक प्रोसेस के द्वारा, उसमें से ये चुने गए। और वो संपादक रहे प्रभुदयाल मिश्र जी जो आप जानते ही हैं राम तुलसी मानव प्रतिष्ठान भोपाल से जुड़े हुए हैं। मधु चतुर्वेदी जी जो अभी जुड़ी हुई थी किंतु उनके घर गेस्ट हैं इसलिए जा गई, रजत अग्रवाल जो IIT में प्रोफेसर हैं, राम मल्लिक जी जो यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और डॉक्टर कामेश्वरी जी जो आज जुड़ी हुई है, और प्रोफेसर सुभाष शर्मा, ये सब संपादक थे। तो चूंकि अब इसकी बात हो रही है तो मैं ये अवसर को पकड़ता हूँ हाथ में, और मैं मल्लिक जी को आमंत्रित करता हूँ कि मल्लिक जी आप अपना अनुभव साझा करें इस रामायण के मोती के संपादन के समय। मल्लिक जी आपका स्वागत है। अनम्यूट करिएगा मल्लिक जी। आप अभी भी म्यूट पर हैं मलिक जी। मलिक जी अभी भी म्यूट पर हैं। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ।
हाँ, अब हो गया, हो गया। सबको प्रणाम। मैं तो रामचरित भवन में एक वर्कर की तरह जुटा रहा, विद्यार्थी की तरह। मैं तो उतना नॉलेज वगैरह नहीं था। जो हम जी जो काम बताते थे मैं उसको तुरंत करने के लिए तैयार रहता, अभी भी रहता हूँ, कोई ज्ञान रहे या नहीं रहे। और ओम जी जो है वो सिखा देते हैं कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, वैसा ही करता हूँ। तो मैंने तो इंडेक्स पर भी काम किया, और सब जो भी काम बताते हैं हमें तो मालूम ही नहीं रहता है क्या काम मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ ओम जी को कि वो काम देते रहते हैं और मैं भी काम सीखता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मलिक जी। मलिक जी का लेट मी सी, हाँ, लगातार सहयोग बना रहता है। और अभी जैसे रामायण अधिवेशन हुआ, उसके शॉर्ट लिस्ट पेपर थे, उनको फिर उनका चयन किसको अवार्ड दिया जाए, उसमें उसकी जो कमेटी बनी, टीम बनी, उसके मलिक जी सदस्य रहे। पहले भी उन्होंने इस तरह का रिव्यू का काम किया है। तो इस अम्बे कुमारी जी, आप हैं अभी जुड़ी हुई हैं? आप थोड़ा पतला हो गए, कुछ हम ही बात ही रहते हैं बार बार इधर। अम्बे जी जुड़ी हुई हैं, पर वो हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब हम अगली पुस्तक की बात करते हैं, वो भारत काव्य पीयूष। सो भारत काव्य पीयूष की कैसे रचना हुई, इस पर भी हम बात करें जरा। लेट मी सी, ये भारत काव्य पीयूष को बता देते हैं आपको पहले। सो आपको पुस्तक स्क्रीन पर दिखाई दी रही होगी। तो जब भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए और सारे देश में अमृत महोत्सव चल रहा था, तब यह है कि हम इससे कैसे अछूते रह सकते हैं। तब हमने एक भारत पर एक काव्य बड़ी 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 भारी कहूँगा काव्य गोष्ठी की, गांधी जयंती 2021 के दिन। तो उस काव्य गोष्ठी में 13 देशों से 171 कविताओं का पाठ हुआ। आप सब समझते हैं, 171 कविताओं का पाठ वो 24 घंटे से भी अधिक चला लगातार जूम पर। हालांकि हमारे जूम के अकाउंट की मर्यादा है कि 24 घंटे तक चल सकता है, बाद में बंद हो जाएगा। पर वो पता नहीं, हमने जूम को भी झांसा दे दिया, वो कार्यक्रम चलता ही रहा। तो 13 देशों के कवियों ने अपनी कविताओं से प्रस्तुत की, जो भारत देश पर थी। भारत देश, उसके वीर नेता, संस्कृति, धर्म, भूगोल, कोई भी विषय वस्तु पर। और फिर उससे भी प्रेरित होकर मैं भारतीय काव्य पीयूष की रचना की। तो भारतीय काव्य पीयूष कलेवर में, देखने में मैं समझा सबसे बढ़िया रचना है। हमने कोई इसमें कमी नहीं रखी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेपर भारत में मिलता है, उस पर इसको प्रकाशित करवाया। सो इसमें जो संपादक मंडल में अलका प्रमोद जी रही, अभी आपने आपको पहले बताया था, आरती लोकेश जी दुबई में, और मधु गोयल जी जो जो भारत में है। अभी मैं मधु गोयल जी को भी आमंत्रित करता हूँ थोड़ी देर में। मधु चतुर्वेदी जी, विनीता मिश्रा जी, शैल अग्रवाल, सी कामेश्वर जी और हरिहर झा, ये इसके संपादन में रहे। सो इसका उद्देश्य यही था कि हम अपने देश को जाने, अपने संस्कृति को जाने, अ, अपने भूगोल को जाने, और बहुत विविध विविध विषयों पर बात के बारे में इस पर भारत के इतिहास, संस्कृति, भारत के महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम, भावी भारत, भारत की गरिमा, भारत की समाज व्यवस्था, प्रवासी भारतीय, मेरा भारत, भारत का आराध्य, और भारत माता, ये इसके कुल सब टॉपिक्स रहे भारत का पीयूष के। अब अगली पुस्तक की बात करूं, वो है राम हाइकू पीयूष। अब हाइकू, मैंने पहले एक, आपको जैसे आपको सबको पता है, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ। हिंदी भी टूटी फूटी बोल लेता हूँ और टूटी फूटी लिख लेता हूँ, आपसे सीखता रहता हूँ। जब हाइकू का नाम सुना तो मुझे याद आ गया कि हमारे प्रोफेसर थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अग्रवाल, उनका पूरा नाम इस समय दिमाग से उतर रहा है। तो जब मैं आया, मैं अहमदाबाद में, मुझे नौकरी मिली थी प्रोफेसर की किसी ज़माने में, तो बिल्कुल कैंपस के सामने वो रहते थे। वो हिंदी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, उनसे मेरा परिचय हो गया, बड़े प्रेमी सज्जन थे।
तब उन्होंने कुछ हाइकू की बात की। अब ये तो हाइकू की बात वो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाई वाली बात थी। वो मेरे सामने बात कर रहे थे हाइकू में, मैं हूँ करता रहा, मेरी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो बरसों बाद फिर ये इधर फेसबुक पे मैंने हाइकू पे कोई लेख में देखा, मैंने कहा इसको समझना चाहिए, और थोड़ा समझने का प्रयास किया। हाइकू पर कई को काव्य गोष्ठियाँ यहाँ पर आयोजित की। फिर सोचा हम हाइकू पर भी एक राम हाइकू पीयूष की रचना करते हैं, जिसपे हम बात तो हाइकू में करेंगे पर हम बात राम जी की करेंगे, एक तो रामचरित भवन का मंच है। तो तब इससे ये राम हाइकू पीयूष की रचना हुई, जिसको मैं बताता हूँ आपको अभी। हाइकू पीयूष, लेट्स सी। तो यह है राम हाइकू पीयूष। तो सब हाइकू के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा हमने। और मैं कह रहा हूँ, हमने कह रहा हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैंने तो इसमें संयोग से अच्छा नंबर आ गया। 1008 हाइकू है जो राम कथा पर ही केंद्रित है, और इसमें 11 देश के 151 कवियों की रचना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक सिर्फ एक वो वर्ड इंडेक्स को छोड़कर सारी पुस्तकें प्राप्य हैं, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। सॉफ्ट कॉपी तो बिल्कुल फ्री है, आप बस मुझे लिख दें, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप से। और हार्ड कॉपी आप खरीदना चाहें तो बेसिक जो कॉस्ट है या उससे भी कम में आपको हम भेज देंगे। तो अगर 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 हमारे पास हो तो, सारी किताबें भी है नहीं, बहुत सारी किताबें समाप्त हो चुकी हैं। इस राम हाइकू पीयूष में हमें एक बहुत बड़े रत्न की प्राप्ति। तो हाइकू के बहुत बड़े जाने माने विद्वान हैं, ओम डॉक्टर व्योम जी, सॉरी व्योम। तो डॉक्टर व्योम जी को हमने आमंत्रित किया, उन्होंने कई सभाएं की और हमें बताया। तब मैंने कहा कि मुझे आप एक दो आपका समय हम बार बार तो ले नहीं सकते, आप तो इतने व्यस्त हैं। सो एक दो मुझे व्यक्तियों का नाम दें जो हमें इसमें मदद कर सकें इस प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने दो नाम दिए मुझे। एक है आभा खरे जी, और दूसरी है मधु गोयल। और फिर मेरे हाथ में तो बनी आदमी कोई मेरे हाथ में आ जाए तो मैं फिर छोड़ता नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी सहायता की, और मधु गोयल जी ने जो मदद की है उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और उसके बाद में लगातार हम मधु गोयल जी को मदद लेते हैं। मधु गोयल जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि इनकी भाषा पर बहुत जबरदस्त पकड़ है। इन्हें वर्तनी पर, व्याकरण पर मेरे पास शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। तो जब हाइकू में हमारे यहाँ से में मधु जी आ गई, उसके बाद में हर पुस्तक का फाइनल एडिटिंग मधु गोयल जी करती है। और उसको हम अंग्रेजी में हमें उसका शब्द पता है, कॉपी एडिटर। तो कॉपी एडिटर का काम यह है कि जो बिल्कुल सब काम हो जाए उसके बाद में उसकी जो एक फाइनल चेकिंग कि यहाँ कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, व्याकरण तो सही है, ये इसमें कुछ इस तरह की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। वो कम फाइनल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इज मधु गोयल। मधु इस राम हाइकू पीयूष गोयल जितनी भी रचना है उसमें उनका योगदान रहा है। तो उसका मैंने कहा इसका हिंदी का ये भी आप ही बताइए, हमें क्या पता है इसका हिंदी क्या है कॉपी एडिटर का, और उसका हिंदी है अनुकृति संपादक। सो अब मैं मधु गोयल जी को आमंत्रित करता हूँ पूरे पूरे धन्यवाद के साथ आपके इतने बड़े सहयोग के लिए। अभी जैसे अभी आपने देखा जो लेटेस्ट रचना है हमारी वैश्विक लघु कथा पीयूष, जो अभी कुछ महीनों पहले ही लोकार्पित हुई है, उसकी उसमें उसके बारे में अंत में बात करूंगा उस पुस्तक के बारे में। बट जो फाइनल वर्जन जो आपने देखा है एडिटिंग के बाद में, वो फाइनल एडिटिंग मधु गोयल जी की है। सो कितनी इन्होंने गलतियां पकड़ी, वर्तनी की, व्याकरण की, कॉमा की, कहाँ कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट अमेजिंग, कोई मेरे पास शब्द नहीं है। तो मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो काम किया है और आप लगातार करे जा रही हैं। अब आपसे सुनना चाहेंगे आपका कैसा अनुभव रहा है। आप म्यूट पर हैं मधु जी। मधु जी आप म्यूट पर।
धन्यवाद ओम जी। आप इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। और जो भी कुछ सीखा है मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने इतना मुझ पर भरोसा किया, शायद मुझे खुद भी अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है। तो उसके लिए तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पुस्तक का कार्य संपादन का कार्य जो इतना महत्वपूर्ण कार्य होता है और जो बहुत महती जिम्मेदारी का काम होता है, वो आपने मुझे सौंपा। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह का कार्य कर सकती हूँ। जो कार्य मुझे सौंपा गया था कि जो त्रुटियां पुस्तक में लेखन में रह गई हैं उनको ढूंढ कर उनको शुद्ध करना, परिमार्जित करना। तो उसके लिए मैंने एक एक शब्द को कई कई बार पढ़ा और त्रुटियां सुधारने की कोशिश की। फिर भी कहीं कुछ हो सकता है कि कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं लेखकों से क्षमा याचना करती हूँ। और जो ये कार्य मुझे मिला था पुस्तक संपादन का, वो मेरे लिए बहुत सम्मानजन्य और ज्ञानवर्धक रहा है। सम्मानजन्य इसलिए कि ये कार्य करने के बाद मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ, गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे खुद इतना ज्ञात नहीं था कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। आपने मुझ पर ट्रस्ट करके ये काम सौंपा, तो मैं कर भी पाई और मैंने कोशिश की इसलिए मैं कर पाई। तो इस कई तरह की त्रुटियां ऐसी मेरे सामने आई जो संपादन के दौरान, वर्तनी की, भाषा की, व्याकरण की, विराम चिन्हों की। उनमें से कई बार कभी संशय होता था, जैसे अलका जी ने भी कहा कि कई बार संशय होता था कि सही चीज होते हुए भी हमें लगता था कि गलत है, या गलत होते हुए भी लगता था कि सही है। हम सही हैं या सामने वाला सही है, या हम गलत भी हो सकते हैं। तो उसको पूरा सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई जगह से अच्छी जानकारी जुटाई, बहुत सारे साधनों से कई शब्दकोश ढूंढे, किताबें पढ़ी, या और जहां से भी मैं जानकारी हासिल कर सकती थी, कोशिश की कि मैं सही निर्णय कर सकूं और संशोधन कर सकूं। तो उसके लिए उसमें मेरा अपना बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, नई जानकारी मुझे मिली, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिली जो शायद मैं अगर ये काम नहीं करती तो उससे वंचित रह जाती। और कई नए नए शब्द सीखे, इतनी सारी वर्तनी और भाषा की अशुद्धियां कई बार जहां मुझे संदेह होता था तो मैं ढूंढा मैंने, और खुद भी उस पर डिटरमिन कर सके कि हाँ ये अब सही हूं मैं। तो ऐसा करके मैंने खुद बहुत सीखा। तो इसके लिए मैं रामचरित भवन की आभारी हूँ, और साथ में ओम जी की तो बहुत ज्यादा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे ये कार्य सौंप कर सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ नया सीखने का अवसर भी दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद मधु जी। अब आपका जो योगदान है वो आप स्वयं असेस नहीं कर पाएंगे कितना बड़ा योगदान है। तो बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और अब आगे की रचनाओं में तो आपको पता ही है, सब आपको एक्चुअली मैं भेज ही रहा हूँ अभी ये, क्योंकि जो जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में उसको हमें थर्ड एडिशन हमें प्रिंट करनी पड़ेगी। और उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ गलतियां हैं। तो अभी आजकल में आपको मिल जाएगी कि आप उसमें मिलेगी बहुत कम, पर मुझे पता है आप ढूंढ लेंगी, तो ताकि ठीक। अगले एडिशन में कोई गलती ना रहे। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। अब हम बढ़ते हैं इस रचना की ओर। अब बस मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का समय और चाहिए, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। कहाँ गए शेयर? ओम जी मैं जुड़ गई हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, आई कैन सी यू जी कमिटेड। जी। हाँ, सो यह है वो मकरदी विधा, ये हिंदी काव्य में काव्य जगत में अभिनव प्रयोग। तो ये सुषमा नैयर जी के द्वारा रचित कविता है। इसमें इसमें 101 कविता है। सो ये ओम आकृति विधा है। हम कई बार बात कर चुके हैं, आपको सबको करीब करीब पता ही है, बहुत हमें समय भी नहीं है इस पर बारे में बात। ये है जो कृष्ण का पीयूष से ये से इसका जन्म हुआ। जब कृष्ण का पीयूष की संकल्पना हमने की थी, तो जैसे आपको पता ही है, मैं तो कुछ कवि ववि हूँ नहीं। जब कुछ कंप्यूटर बैठता हूँ, मन में कुछ भाव आता है, कुछ उल्टा सुल्टा लिख देता हूँ। तो ऐसे उल्टे सुल्टे लिखने में इस एक कविता की का जन्म हुआ भगवान कृष्ण की स्तुति में। और वो कविता आगे जाके आप लोगों ने उसका नाम दे दिया ओम आकृति विधा। अब इसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं,
और सुषमा जी ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, तो इनकी सोलो, इनकी स्वयं की लिखी हुई 101 कविताएं इसके अंदर ओम आकृति विधा में। अगेन इसकी सॉफ्ट कॉपी इज अवेलेबल। आप ओम आकृति विधा क्या है, इसकी रचना कैसी होती है, कैसी दिखाई देती हैं, तो आप इसमें मुझे हम भेज दें एक मैसेज, विल सेंड यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस। सो ये है ओम आकृति विधा। और इस पर हम अब काम कर रहे हैं, ओम आकृति पीयूष की रचना कर रहे हैं, जिसमें ओम आकृति विधा पर आधारित कविताएं का संकलन हो रहा है। थोड़ा सा स्लो हो गया ये काम, अब तक हो जाना चाहिए था, पर जैसे ही हमारे 15 दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है, उनके संपादकों को मैं पूरा आमंत्रित करता हूँ, हम बैठ कर एक नई कुछ नीति बनाते हैं, ताकि रचनाएं तो बहुत आ चुकी हैं, पर उसका चयन करना है, संकलन करना है। अब हम पुनः वो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों पर आते हैं, जिसका अनुवाद कई लोगों ने किया है। उसमें से हैं डॉक्टर कामेश्वरी जी। डॉक्टर कामेश्वरी जी इसका तेलुगु में अनुवाद किया है, और आप सोच सकते हैं कितना बड़ा काम रहा होगा। और भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन संपादन में, लेट मी जस्ट सी वेयर आर यू, और 2 पुस्तकों में है। अच्छा, मैंने वो सब हाइड कर दिया इस समय मेरे एक्सेल शीट में सो लेट मी जस्ट अनडू इट। रामायण की मोती में आप रही संपादिका, और तेलुगु का तो स्टैंड अलोन आपका अकेले का काम है। तो बस आई थिंक देयर वन मोर बट आई डोंट फाइंड इट। सो थैंक यू वेरी मच कामेश्वरी जी, आप अपना अनुभव साझा करें। आपका स्वागत है। नमस्ते ओम जी, और सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। एक छोटा सा गाना हमेशा मुझे याद आता रहता है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाना सुनने के बाद शायद आप लोग भी मेरी इस जो 2 बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ गए होंगे कि रामचरित भवन एक ऐसा भवन जिसके साथ, या जिस दिन से मैं उससे जुड़ी हूँ, आज तक शायद ही मैंने कभी किसी चीज जो है वो नहीं किया हो, या किसी कार्यक्रम में मैंने भाग न लिया हो। कहते हैं कि जब हम किसी चीज में तन मन लगा देते हैं तो वो काम खुद ब खुद होने लगता है, और जो गंगा है वो बहती चली जाती है। ज्योत जो है, एक ज्योति दूसरे ज्योति को जलाती है और प्रकाश करती है, उजाला फैलाती है। शायद पहली बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो खुद तो मेहनत करता ही है, दूसरों को भी इस लायक बना देता है कि वह मेहनत करते हैं, काम खुद करते हैं, परंतु नाम उनको देते हैं। शायद ये मैं ओम जी की ही बात कर रही हूँ। मैंने पहली बार, मैंने हमेशा में लोगों को हम देखते हैं जो अपना बड़प्पन करते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर नाम चाहिए तो उनका नाम पहले होगा। परंतु मैंने ओम जी को ऐसा देखा जो हम लोगों से, हमको बुलाएंगे, हमसे काम करवाएंगे, हमसे काम करने से ज्यादा वो खुद काम ज्यादा करेंगे, और फिर हमारा नाम देंगे कि देखो इन्होंने ये काम किया है। और जिस व्यक्ति को, अगर आप सोचे कि तेलुगु एक ऐसी भाषा जिसकी लिपि ना तो हिंदी से मिलती है, ना गुजराती से मिलती है, किसी भी लिपि से नहीं मिलती है। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी डिफरेंट। मगर जो अनुवाद हमने किया, उस अनुवाद को उन्होंने देखा, और जहां जहां जो त्रुटियां हमसे नजरअंदाज हो गई उनको उन्होंने पकड़ा और बोला कि देखिए ये यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये इस तरह क्यों है। फिर मैंने बोला अरे इनको तो तेलुगु नहीं आती है, फिर भी देखो कैसे बैठे एक एक चीज उन्होंने देख रहे हैं। दैट मीन्स आई सेड ओम जी, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर ए फ्यू डेज। फिर मैंने अपनी एक सखी को पकड़ा, उससे काम करवाया, उससे नहीं बना। दूसरी को पकड़ा, उससे भी बनवाया, नहीं बना। तीसरी से मैंने करवाया, उससे भी नहीं बना।
आई वॉज डाउटफुल, जैसे अभी अलका जी और मधु जी की अपनी बातें जो बता रहे हैं, तो वैसे ही मुझे लगा कि अरे जब इतना परफेक्शन जब उस व्यक्ति को चाहिए, ही इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अस, व्हाई शुड आई गिव समथिंग विच इज लो रेटेड। फिर मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा अच्छा तेलुगु जानते हैं, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा भाई अब कोई तो छूट सकता है मगर आप मुझसे नहीं छूट सकते हो। नाउ वी हैव टू सिट टुगेदर एंड कंप्लीट दिस वर्क। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने पूरा जो हमारे 1008 लाइंस थे उसको पूरा पढ़ा, हमने उसको रिफाइन किया, रिफ्रेम किया उसको। मैंने इतनी एक एक जो फुल स्टॉप कॉमास हैं उन सबको हमने त्रुटियों को हमने बचाया। और फिर उसके बाद जब हमने काम दिया, फिर भी ओम जी उसमें से भी हमारी गलतियों को पकड़ पाए, त्रुटियों को उन्होंने रेखांकित किया। तो मैंने, एक व्यक्ति जो भाषा नहीं जानता है वो इतना जब परफेक्शन कर सकता है, तो हम भाषा जानने वाले क्यों नहीं कर सकते। तो आई कैन से दैट ओम जी के साथ काम करने पर हम लोग क्या क्या सीखते हैं। मैंने लिस्ट आउट किया, मैंने कहा हम लोग परफेक्शन सीखते हैं, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, वी बिकम ऑर्गेनाइज्ड, ईच वर्ड, पंक्चुएशन, एक्सप्रेशन, सेंटेंस, यस इट मैटर्स। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसे ही नहीं आया है। और असंभव में ही संभव है, कहना भी केवल बातें नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आज आपकी ये कामेश्वरी यहाँ पर बड़े गर्व के साथ, सम्मान के साथ बैठी है और हमेशा अपने श्री रामचरित भवन के लिए तत्पर है। और कोई भी काम आप कहेंगे ओम जी, हम करने के लिए तैयार हैं। एंड आई रियली थैंक्स एंड आई बो टू यू 1000 times। नमस्ते। अरे थैंक यू, क्या कामेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत बड़ी बातें कर दी, बहुत थैंक यू सो मच। पर आप सोच ही सकते हैं कि इन्होंने कितना परिश्रम किया, और अब ये भी सोच सकते हैं कि ये जो मैंने जो प्रताड़ना दी, इनको प्रताड़ित किया, कितना इन्होंने झेला होगा, और बाकी सब लोगों ने इसी प्रकार से झेला है, यही नहीं। Yeah. तो बट दैट्स द प्राइस यू पे इन वर्किंग विद मी। No, but it was essential. And now we So reap the fruit. थैंक यू सो मच। अब बहुत हम धन्यवाद। एक दो पुस्तकें उनकी बात कर लेते हैं, फिर we'll open the floor for other people to speak. Let me see. कुछ सालों से हम लोग श्रावण मास में इस पटल पर श्रावण मास पारायण तो करते ही हैं। श्रावण मास पारायण गीता जी, गीता जो भगवत भगवत गीता कह रहा हूँ, देखिए ना, सब गीता और रामायण दोनों मिक्स हो रहे हैं। आपका तो वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, ये भी प्रभु के कोई माया है। आप दिख रहा है। हाँ, तो 30 दिन मास पारायण तो करते हैं, फिर उसमें मास पारायण करीब 45 मिनट लगते हैं, और उसके बाद में 10-15 मिनट उस पारायण पर हमने आज क्या पढ़ा और क्या गाया उस पर चर्चा करते हैं। तो उसमें से ये भाव आया कि इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दें, ताकि रामायण अध्ययन 30 दिनों में किया जा सके। तो हर दिन का सिर्फ 2 पेज में लेख है, उसमें 3 बातें हर दिन के लिए। वो कोई भी दाना ना देखे, मेरे हाथ में पुस्तक है। एक तो कथा का सार, उस दिन क्या कथा उसमें बताई गई, फिर उसका आध्यात्मिक सार, उसमें क्या अध्यात्म है, और सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में उपयोगिता है। हमेशा एक प्रश्न बच्चों का प्रश्न रहता है, बहुत वैलिड प्रश्न है, कि इसको पढ़ने से क्या फायदा, व्हाट इज यूज ऑफ इट, राइट। तो हर चैप्टर में, इसके 30 चैप्टर हैं, शॉर्ट चैप्टर हैं, 10-10 मिनट पढ़ सकते हैं। तो अगर हमारे बच्चों के पास ये रामायण पढ़ने का समय ना हो, रुचि ना हो, बोरिंग लगता हो, तो ये इस पुस्तक को आप दे दीजिए उनको भेंट। इसमें रोज 10 मिनट पढ़ना है, नॉट मोर देन 10 मिनट। अगेन हमेशा फोकस ये है कि भाषा सरल से सरल हो। क्लिष्ट विद्वानों के लिए नहीं है पुस्तक, विद्वान तो सब जानते हैं। सरल से सरल हिंदी हो, सरल जितना, जहाँ नदी से काम चलता हो वहाँ सरिता ना लिखें, जहाँ पानी से काम चलता हो वहाँ सलिल ना लिखें, क्योंकि सलिल कितने लोग जानते हैं, पानी तो जानते हैं, हमें ही नहीं पता सलिल क्या होता है। तो ये प्रयास रहा है। तो सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट तो बच्चों से हम कह ही सकते हैं कि 10 मिनट तो बेटा पढ़, तो हो सकता है वो मान जाए बात कि चलो 10 मिनट का पनिशमेंट है।
तो पनिशमेंट ले ले, 10 मिनट का पनिशमेंट मम्मी ने दिया है, तो 10 मिनट पढ़ लो और फिर 30 मिनट 30 दिन पढ़ लो, यू विल हैव गेट एसेंस ऑफ रामायण। तो दिस वाज इंस्पिरेशन फॉर। तो इसमें 30 मित्रों के लेख हैं, और इसका भी जैसा मैंने आपको बताया है, इसका अनुकृति संपादक मधु गोयल जी हैं, जिन्होंने हर लेख को की एडिटिंग की और उसके बाद में ये लिखा है। और उसके बाद में जो अंतिम जो अभी प्रकाशित हुई है वो लघु कथा प्रकाशन, उसको मैं बता देता हूँ आपको। अम, ये- मेरे ख्याल से यह है वैश्विक लघु कथा पीयूष। अब ये इसका भी ऐसा ही है कि बस संयोग से हमने इसको देखा फेसबुक पर किसी का लेख, और रुचि हुई कि क्या ये लघु कथा है क्या, बोला थोड़ा उसको जानने का प्रयास किया। लघु कथा के कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, यहाँ पर कुछ कार्यशालाएं हुई इसको जानने की, और फिर इसकी संकल्पना हुई लघु कथा पर संकलन बना जाए। तो इसमें इसके संपादक मंडल में अलका प्रमोद जी रहीं, आरती लोकराज जो यूएई में, उषा श्रीवास्तव जी भारत में, ऋतुनंदन पांडे नीदरलैंड में, चित्रगुप्ता सिंगापुर, दुर्गा अशोक सिन्हा सिंह यूएसए में, मधु चतुर्वेदी जो अभी थी यहाँ पर भारत में, यूरी वॉटविंगन यूक्रेन में, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी जो भारत में है, रेखा भाटिया यूएसए में, वतिफोंग थाविन सोवंत पढ़ा भी नहीं जा रहा थाईलैंड में, शैल अग्रवाल जी यूके में, हरिहर झा ऑस्ट्रेलिया में, और ऑफकोर्स मधु वो जी इसकी संपादिका। तो इसमें 201 लघु कथाएं और जो 9 देशों के 122 लेखकों द्वारा लिखी गई है। तो ये अब तक की, और बाकी 3 जो मैंने बताया था, 7वीं 6ठी और 5वीं जो रामायण अधिवेशन हुए, उनकी ई बुक हैं, उनको हमने पुस्तक के रूप में मतलब छापा नहीं है, उसकी छापने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। तो थोड़ा बहुत ही संक्षेप में आज की जो प्रकाशित पुस्तकें अब तक उनका आपको मैंने परिचय करवाया। एक बस मानस वर्ड इंडेक्स को छोड़कर सभी पुस्तकें ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल हैं, कम्प्लीटली फ्री। आप बस हमें लिख दें, आप विल सेंड इट टू, और आप उसको आगे भी भेजिए। देयर इज नो जीरो कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स। अब मैं इस फ्लोर को ओपन करता हूँ, आपकी क्या सुझाव हैं, आपका आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी रचनाएं कई पुस्तकों में इनमें प्रकाशित हुई होंगी, उस और आपका एक तरह लेखक की तरह आपको कैसा अनुभव रहा, ये आप साझा करना चाहें तो थोड़ा। और मेरे ख्याल से समय तो काफ़ी हो गया, 10:30 बजने आए, 10:25 हो गए, तो थोड़ा 10 मिनट का समय ले लेते हैं आपकी अनुमति के साथ, और उसके बाद में समापन करते हैं। तो आप सबका स्वागत है, अपने अपने विचार प्रकट करें। मुझे ये पूछना था कि ये जो शब्द अनुक्रमणिका है, शब्दकोश आपने बनाया, बहुत अच्छा है, बड़े काम का है। इसमें जो हेडिंग है इंग्लिश में जो लिखा है, श्री रामचरित मानस को श्री राम करित मानसा, ये इसका क्या कुछ हाँ, खास उसका उद्देश्य ये है कि जो हिंदी को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाए, राइट। सो इट्स कॉल्ड डायक्रिटिक। सो हाउ डायक्रिटिकली यू राइट, उसमें भी विद्वानों में सम्मति नहीं है कि क्या क्या एग्जैक्ट वर्जन क्या है। तो इसको आप पुस्तक को खोल के देखेंगे, यदि जी आपके पास है ना पुस्तक, तो उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि ये हमने किस डायक्रिटिक मॉडल को यूज किया है, और वो है, वो है पेज 16 नंबर 16 रोमन नंबर 16 पर है, इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन। वहाँ आपको आपको दिया, जब जैसे आ को हम अंग्रेजी में क्या लिखें, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे हम लेंगे राम, अब राम को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, राम तो हिंदी शब्द है, अब राम को हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम जो हिंदी भाषी हैं बचपन से राम यानी RAM, ठीक है, यही है ना। हाँ पर हाँ। आप RAM लिखें और आप किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो कोई हिंदी भाषा नहीं जानता, वो पहली बार देख रहा है, और अंग्रेजी जानता है, वो पहली बार देख रहा है RM, अब वो क्या, वो उसको कैसे पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, रम पढ़ेगा, रैम पड़े रैम पढ़ेगा, राइट। तो हाँ, उस बात को क्लियर करने के लिए इसकी आवश्यकता है कि अगर आपको बड़ा लिखना है रा, तो ए के ऊपर एक हाइफन लगा दीजिए, तो
वो हो गया रा। और वो अब जैसे माँ है, अब माँ पूरा माँ है कि वो हलंत माँ है, इसको क्या पता। ये भी ऐसा भी तो होता है ना, अहम। अब अहम को कैसे लिखेंगे, AHAM, तो वो माँ पूरा माँ है या हलंत वाला माँ है। तो वो उसकी डेफिनेशन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब हम ए लिखते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने वालों को हम क्या करने देते हैं, ये अ है या आ है या हलंत का हालांकि स्वर में हलंत नहीं होता। तो इसका जो इस पुस्तक में जो 16 पेज है, जो रोमन न्यूमरल 16 पेज, उस पर इसकी व्याख्या दी हुई है कि इसको हम कहते जो 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 च है, च को डायक्रिटिक में हम सिर्फ सी लिखते हैं, CH नहीं, अच्छा। ताकि वो कंसिस्टेंस रहे। तो इसको सीखने में हमें महीनों लगे कि हम इसको कैसे लिखें, राम को कैसे लिखें। राम को मैंने कई तरह से लोगों को लिखते थे। जैसे एक विद्वान थे, बड़े विद्वान, रामचरितमानस के बहुत बड़े विद्वान थे, वो राम को RAAM लिखते थे, RAAM, राम। तो अब RAA लिखना चाहिए राम को, तो हम जो बाकी लोग हैं, हमने तो इस तरह से कभी दिखा ही नहीं राम को। अब ये सीता है, अब सीता को भारत में दो तरह से लिखते हैं, SITA, SEETA, साउथ इंडिया में THA लिखते हैं, फिर SEETHA। तो कौन सा सही है। तो कोई एक इसके लिए प्रणाली की आवश्यकता है। तो इस बुक में ऑन पेज नंबर 16, रोमन न्यूमरल 16 XVI पर इसकी पूरी व्याख्या दी है कि हाउ वी आर राइटिंग इट, ताकि जो हिंदी लिपि को नहीं जानता, जो हिंदी लिपि भी जानता है, उसको उसको इसकी जरूरत नहीं है, चाहे आपको और मुझे जरूरत नहीं है। ये उसके लिए है जो देवनागरी लिपि को नहीं जानता और वो जब पढ़ता RAM, तो उसको कैसे पढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन इन दिस। नहीं, वो चरित वाले में CH, अब आपने ठीक बता हाँ दिया, मैं तो बहुत हाँ, दिनों से जानता नहीं हाँ था। नहीं, हम बचपन से च का मतलब है CH, ये सी कैसे हो गया। पर ये जो 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 लिंग्विस्टिक्स हैं, उन्होंने ये निश्चय किया है कि च को वो C लिखेंगे, CH नहीं लिखेंगे, ताकि बाकी अल्फाबेट से वो कंसिस्टेंट रहे। जैसे के को क को क के, ट को टी, ता को टी, और वो उसमें भी अब टा को टी लिखोगे और ता को क्या, और ता का कोई इक्विवेलेंट तो अंग्रेजी में लेटर है ही नहीं। कोई भी 26 लेटर में कोई भी लेटर नहीं जो जो ता जिसका साउंड हो। तो उसको डिस्टिंग्विश अगर ता है उसको टी लिखेंगे, और टा है उसको टी के नीचे बिंदी, इस तरह से है। टी के नीचे बिंदी का मतलब है वो पड़ेगा टा, और टी के नीचे बिंदी नहीं है तो पड़ेगा टा, इस तरह से। हाँ, तो ये थोड़ा सा लिंग्विस्टिक काम काज है। तो और उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है कि उसमें भी लिंग्विस्टिक्स कोई एक तरह से लिखता है, कोई दूसरा, कई स्टाइल्स हैं इसके। तो वी अडॉप्टेड वन स्टाइल जिसकी व्याख्या पेज 16 पर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन द्विवेदी जी। और किसी, एनीबडी लाइक टू शेयर एनीथिंग। तो अभी आगामी प्रोजेक्ट्स में तो किए हैं, मैंने बताया था कि गीता का शब्दकोश, अब उसमें भी हमें अभी थोड़ा सा मंथन करना है, उसको हम शब्दकोश कहें या पद कोश कहें, क्योंकि गीता में शब्द को पद कहते हैं, पर हिंदी में अब हम लिखेंगे पद कोश, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पद यानी क्या, पद किस पद की बात कर रहे हैं। अब शब्द लिखेंगे तो संस्कृत की इस तरह व्याकरण से ठीक नहीं है, पद लिखना चाहिए। सो समटाइम्स यू हैव टू मेक दो डिसीजन। अब गीता पद कोश में पुस्तक देखो बाजार में, तो मैं क्या समझूंगा, पद कोश का मतलब गीता के पद होंगे, यानी कोई कविताएं विविताएं होंगी। तो उससे ये भाव नहीं मन में आता कि ये सब शब्द अनुक्रमण का हो सकती है, अनलेस कि यू आर ए संस्कृत पर्सन। सो वी हैव टू मेक दैट डिसीजन के व्हाट आर गोइंग टू कॉल। इसी प्रकार जो गीता में क्लास चल रहा है, आप लोग के जुड़े हुए हैं, तो उसमें 251 पूरे श्लोक वी वे आर डिस्कसिंग इट, अभी 4 दिन और रह गए। तो उस पर भी आई एम वर्किंग ऑन ए बुक विच विल बी गीता, संक्षिप्त गीता के फॉर्म में। सो गीता इन 250 वर्सेस। सो दीज टू प्रोजेक्ट्स आर वेरी मच देयर। ओम आकृति विधा पीयूष का भी काम चल रहा है, थोड़ा धीमे गति से चल रहा है। सो आई हैव several such thing in mind। बाल्की रामायण की भी बात मैंने की थी। Some of you have given me your names, उनसे मैं नेक्स्ट आई विल हैव मीटिंग। सो अगर वो सब लोग जुड़ जाएंगे उसमें, तो हो सकता है अगले वाल्मीकि जयंती तक we may have some rough draft of a shortened version of वाल्मीकि रामायण। सो हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे, तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग।
फिर मैं एक अंतिम बार और पूछ लेता हूँ, आपको किसी को कुछ कहना है, बोलना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर समापन करें। जय श्री राम जी। ओम भाई जी, हाँ, जय श्री राम। सबों को मेरा नमन है। जय श्री राम। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं गीता डिप्लोमा कोर्स से जुड़ी हूँ और जी। श्री रामचरित भवन पुस्तक प्रकाशन पर जो आज यह परिचर्चा हो रही है, इसने मेरे मन में भी असीम उत्साह और उमंग भर दिया है। मैंने जो बातें सुनी और 18 पुस्तकों का जो प्रणयन हुआ है, यह काबिले तारीफ है। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि यह जो काम हो रहा है, यह मील का पत्थर साबित होगा और ये रचनाएं कालजयी साबित होंगी। और जैसा कि अभी अनेक वक्ताओं ने कहा कि ओम जी स्वयं काम करते हैं और दूसरों से भी करवाना जानते हैं, तो मेरी प्रबल इच्छा जाग उठी है कि मैं भी आपकी टीम में शामिल होकर मैं भी मेरी भी गिलहरी के समान लघु प्रयास हो और मैं भी आपके सानिध्य में आकर कुछ सीखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। अगर मुझे भी ऐसा अवसर मिले तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कब साहिबा, आपके ऑफर के लिए मैं आभारी हूँ। और हम सब आप मैं तो हमेशा मेरा ये विद्यार्थी भाव है, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, आप जानते ही हैं मैं लगातार आप सबसे सीखता रहता हूँ। और हम सब साथ मिलकर ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नाम, ये हम भी इस श्लोक का हमेशा उच्चारण करते हैं। हम सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत समय हो गया। कल तो हम जो अब तक रामचरित भवन द्वारा जो जो कोर्सेज ऑफर हुए हैं अब तक समापन हुए हैं, कल मैं लिस्ट बना रहा था, तो वो भी लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई, तो उस पर हम उसकी बात करेंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ दिवस, जहाँ आप जहाँ जैसे भी हों, और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। शुभ रात्रि। ॐ ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम।